नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने पर अगले साल 9 नवंबर तक मनाया जाएगा देवभूमि रजतोत्सव। विभिन्न भव्य कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुख्य चुनाव आयुक्त को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पहुंचाया मुनस्यारी। खराब मौसम के चलते सीईसी के हेलीकॉप्टर ने रालम गांव में की थी इमरजेंसी लैंडिंग। और प्रदेश में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी की मिलावट करने वाले दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होगा जुर्माना। एसओपी जारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन विशेष रहेगा। इस साल राज्य स्थापना दिवस आगामी 9 नवंबर से लेकर अगले वर्ष 9 नवंबर तक देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कल सचिवालय में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्य स्थापना दिवस का आयोजन 6 नवंबर से शुरू होकर सप्ताह भर तक किए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में उत्तराखंड सदन से होगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड मूल के अधिकारी, कर्मचारी और प्रवासी प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण की थीम पर विशेष उत्सव, जरूरतमंदों के लिए बहुउद्देशीय शिविरों, मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न सम्मान और पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 24 वर्षों में राज्य की उपलब्धियों और विकास की संभावनाओं पर स्कूल और कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पिथौरागढ़ से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें कि खराब मौसम के चलते कल उनके हेलीकॉप्टर ने मुनस्यारी तहसील के रालम में इमरजेंसी लैंडिंग की। वहीं दुर्गम रास्ता होने के चलते रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मौजूद सभी लोगों ने रालम गांव के एक सुनसान घर में रात बिताई। वहीं आज सुबह सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचाया गया है। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कड़े निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना और उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में स्वच्छता और सफाई संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना भी अनिवार्य है। एसओपी के बारे में जानकारी देते हुए आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में स्वच्छता और सफाई की अनिवार्यता के दृष्टिगत भोजन बनाने और परोसने वाले कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, ग्लव्स और हेडगियर का उपयोग करना होगा। सभी खाद्य कारोबार करने वाले लोगों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फोटो युक्त पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसे कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाएगा। राजधानी देहरादून स्थित परिवहन विभाग में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक हुई। देहरादून के संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा, जिलाधिकारी सबिन बंसल और एसएसपी अजय सिंह सहित कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि बैठक में 6-7 विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण की शुद्धता को लेकर था। इसके तहत राजधानी देहरादून में संचालित विक्रम टेम्पुओं के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी, जिनमें तमाम विक्रमों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसका जो भी खर्च होगा उसमें 50% सब्सिडी सरकार वहन करेगी। बैठक में कुल मिलाकर 6-7 महत्वपूर्ण एजेंडे थे और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था और जिसकी आवश्यकता इस पूरे शहर को भी है कि पर्यावरण की शुद्धता, उसमें हमारे जो विक्रम हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि उसको वो सीएनजी में कन्वर्ट करें और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके लिए सहमति बन गई है।
और इन लोगों ने आश्वस्त किया है जो भी ऑपरेटर्स हैं कि इसको हम यथाशीघ्र चेंज कर लेंगे। इसमें उनको ये लिबर्टी दी गई है कि उनको रूट ऑप्शनल होगा, वो जो रूट लेना चाहेंगे, जिस रूट पर चलना चाहेंगे, और उनको परमिट हम देंगे। इसका लाभ ये होगा कि एक तो जो हमारी पर्यावरण की जो समस्या हो रही है, जो धुएं होते हैं और एक वातावरण खराब होता है, उससे भी हमको निजात मिलेगी। इस दिशा में आज आरटीए का एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए प्रदेश सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों ने MOU किया। राज्य के लगभग 64% सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये सभी बैंक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन बैंकों की शाखाओं में खाता धारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथ साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पंच केदार में से एक भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश भट्ट महादेव ने पूजा अर्चना कर कपाट बंद किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब 6 महीने शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाएगी। ऋषिकेश में 7वीं बार महायोग ध्यान कुंभ की शुरुआत हो गई है, जिसमें लोगों को ध्यान की विधाएं सिखाई जाएंगी। 20 अक्टूबर तक महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और पद्मश्री से सम्मानित CBI के पूर्व डायरेक्टर DR कार्तिकेयन ने किया। इस आयोजन में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी द्वारा लोगों को ध्यान की विधाएं सिखाई जा रही हैं। 8 से 10 हजार लोग ऋषिकेश के मुनिकीरेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम में शामिल हो रहे हैं। इस ध्यान की शुरुआत करने वाले महर्षि पात्री की पुत्री प्रणीता ने कहा कि वो 4 साल की उम्र से ही ध्यान कर रही हैं और अब तक वो हजारों लोगों को ध्यान और शाकाहार की तरफ ले जा चुकी हैं। ये जो ऋषिकेश में हो रहा है, ये 7वीं बार हो रहा है यहाँ पर ऋषिकेश में। इसका नाम है महायोग ध्यान कुंभ। ये हर वक्त ऋषिकेश में होता है। तो ये ध्यान का नाम है आनापानसति ध्यान। आनापानसति का ध्यान का मतलब है आना मतलब उच्छ्वास, अपाना मतलब निश्वास और सति माने उसके साथ रहना, मतलब अपनी सांसों के साथ एक हो जाना, उसी का नाम है ध्यान। मतलब ये बुद्धा का जो टेक्निक है, ये बुद्धा का जो टेक्निक है, ये है आनापानसति मेडिटेशन, जो पत्री जी ने 40 सालों से सबको सिखाया है और बहुत सारे ध्यानी बने हैं। और ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है जिसका फाउंडर है ब्रह्मश्री पत्री जी। पहला है ध्यान, दूसरा है शाकर और तीसरा है पिरामिड एनर्जी। ये पिरामिड सिर्फ ध्यान के लिए बना है और उसमें ध्यान करने से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी हमें आती है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं पिरामिड्स के बारे में। तो इस तरह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ध्यान, शाकाहार और पिरामिड एनर्जी की प्रचार कर रहे हैं। आज जो प्रोजेक्ट मेडिटेशन की लॉन्चिंग की, जिसका उद्देश्य ये है कि दुनिया वर्ल्ड पीस को लेकर के किस तरह दुनिया में लोग सुखी रहें, दुनिया में सब लोग शांति, दुनिया में शांति आए और दुनिया में जो आम आदमी की जो परेशानियाँ वो ध्यान के माध्यम से वो अपनी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करके सुखी जीवन व्यतीत कर सके। People have more money, but they have no happiness, more power, more wealth, but there is no peace, exploitation. There is no justice, no fairness. Unless you ensure fairness and justice to everybody, which is possible only by spirituality, meditation. When you meditate, you know what is right, what is wrong. You go by your conscience. Everybody becomes conscious. There is no war, peace. That's the only way. I am writing to the Prime Minister
We are writing to Secretary General all over the world. Please start meditation even from the school level. इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।